हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम्स इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्नल्स के फॉर्म में। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। टॉपिक ही है आज का ट्रांसमिशन मीडियम। जो लोग अभी आए हैं, ट्रांसमिशन मीडियम्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। सबसे पहले आपको समझना है डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर्स एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस यूजिंग द सिग्नल्स। डेटा को सिग्नल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और कल हमने बताया था कि सिग्नल में अगर डिजिटल है तो बिट्स के फॉर्म में, 0 एंड 1 के फॉर्म में, एंड अगर एनालॉग है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में। तो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, in the form of electromagnetic energy from one device to another. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रेवल थ्रू वैक्यूम मतलब जो ऐसे खाली स्पेस में एयर और अदर ट्रांसमिशन मीडियम्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं किस में, जैसे एयर में, ठीक है, या सामान्य एक निर्वात में, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम फ्रॉम ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मतलब सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक। तो ये आपको समझना है कि डेटा जो है सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करता है, वो कैसे ट्रांसफर करता है। तो इट इंक्लूड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इंक्लूड्स पावर, वॉइस, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, गामा रेज etc। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है इट इंक्लूड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स से मिलके बना हुआ है, कंपोज हुआ है। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है पावर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स हैं, या वॉइस, ठीक है, साउंड, विजिबल लाइट्स, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट लाइट etc, गामा रेज, ये सब किस में आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में आएगा। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम इज अ मींस, अब यहां से देखिए क्वेश्चन जो होता है ना, डायरेक्टली आपसे STP, UTP, कोक्सल केबल्स ऐसे संबंधित प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, जो जिस पे बहुत ज्यादा फोकस होकर के कोई पढ़ के नहीं जाता है, हालांकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो ट्रांसमिशन मीडियम इज द मीन्स थ्रू विच वी सेंड आवर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। द फर्स्ट लेयर जो होता है, फिजिकल लेयर जिसे हम कहते हैं, OSI मॉडल का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का जो फर्स्ट मॉडल है, आपको पता है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर ही रिस्पॉन्सिबल क्या है? जब टू एंड सिस्टम्स या दो नोड जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है यहाँ पर लेयर्स। और इसको ISO ने डिफाइन किया था, और ISO ने जो लेयर दिया था उसी को कहा जाता है OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो यहाँ पर पहले क्या होता है कि ट्रांसमिशन मीडियम मतलब फिजिकल कनेक्शन ऑफ द टू सिस्टम्स। अब वो फिजिकल कनेक्शन एक वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो अगर वायर के फॉर्म में है तो हम यहाँ पर उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं, ठीक है, आगे उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल का, तो वो क्या करता है? OSI जो 7 लेयर OSI में जो पहला लेयर है, फिजिकल लेयर ऑफ दिस कम्युनिकेशन मॉडल, इज डेडिकेटेड टू द ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया के लिए क्या है डेडिकेटेड? कौन सा लेयर है? तो फिजिकल लेयर है। मतलब सिंपल ये बात समझना है कि अगर कोई भी सिस्टम डिवाइस, कोई भी कंप्यूटर या एनी अदर डिवाइस जो एक नेटवर्क से कनेक्ट है, तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन का जो फिजिकल मीडियम होता है, डेटा ट्रांसफर का मीडियम, वो किस लेयर पे काम करता है? तो फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिजिकली सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब एक्चुअल रूप से ये हमारा टॉपिक है। हमने ये समझा कि डिजिटल या एनालॉग सिग्नल मतलब सिग्नल्स के रूप में डेटा ट्रांसमिट होता है सेंडर से और रिसीवर के बीच में। तो इसमें जो ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में, माध्यम के रूप में किसका यूज किया जाता है?
तो इसमें दो प्रकार का माध्यम है, एक गाइडेड मीडिया है और एक अनगाइडेड मीडिया है। ठीक है, एक गाइडेड मीडिया है और एक अनगाइडेड मीडिया है। आप लोग मुझे बताइए कि इसमें गाइडेड मीडिया एग्जाम्पल तो दिया ही हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसे अभी पूछ नहीं सकते हैं, पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, आप में से सभी लोग सुन पा रहे हैं ना, आवाज वीडियो क्लियर है? जो लोग बाद में आए हैं, क्लास बाद में ज्वाइन किए, उनको कोई समस्या? ओके। अब यहां पर आप देखेंगे ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार का होता है। टॉपिक यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। इससे पहले कुछ पॉइंट्स आपके रेफरेंस की कि थोड़ा सा पढ़ करके किसी भी चीज का एक बेसिक चीज होता है वो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे, और उसके बाद मेन रूप से टॉपिक ये शुरू होता है यहाँ पे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। और डेटा ट्रांसमिशन आप समझते हैं कि डेटा को ट्रांसफर करना सेंडर से रिसीवर के बीच में। तो ट्रांसमिशन मीडियम में गाइडेड मीडिया हो सकता है। गाइडेड मतलब जिसमें वायर का यूज हो रहा है। गाइडेड मतलब जिसे बाउंडेड भी कहा जाता है। गाइडेड को क्या कहा जाता है? बाउंडेड कहा जाता है, मतलब बाउंडेड मीडिया या गाइडेड मीडिया। एंड अनगाइडेड मीडिया मतलब अनबाउंडेड मीडिया। अनबाउंडेड मतलब देर इज नो बाउंड्री, मतलब आप कह सकते हैं देर इज नो मीडियम, मतलब वायरलेस। तो यहां पर अनगाइडेड मीडिया क्या हुआ? वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, वायरलेस को हम क्या कहेंगे? वायरलेस को कहेंगे अनगाइडेड मीडिया। और गाइडेड मीडिया जिसमें वायर यूज हो रहा है। वायर का मतलब यहां पर केबल्स, क्योंकि नेटवर्क में अलग अलग केबल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोक्सल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है और ट्विस्टेड पेयर केबल है। इस तीनों का जो काम है वो यही है, डेटा ट्रांसमिट करना। तो डेटा ट्रांसमिट करना मतलब कि एक नेटवर्क में एक सिस्टम जो नेटवर्क से कनेक्ट है, इसको डेटा ही ट्रांसमिट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। चाहे आप एक बात भी कर रहे हैं, एक वीडियो कॉलिंग, तो वो भी एक डेटा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। चाहे आप फाइल भेज रहे हैं, वो भी डेटा है। तो कोक्सल, फाइबर ऑप्टिक एंड ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड केबल। अब इसमें क्या होता है, कोक्सल केबल को दो भागों में बांटा जाता है। एक बेस बैंड होता है, एक ब्रॉड बैंड होता है, ठीक है। और ट्विस्टेड में क्या होता है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। यहां पर एक होता है शील्डेड, ठीक है। अनशील्डेड और शील्डेड, ये ट्विस्टेड का दो क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसे यहां ध्यान दीजिएगा, कोक्सल केबल का दो टाइप हो गया, एक बेस बैंड और दूसरा ब्रॉड बैंड। फाइबर ऑप्टिक्स तो है ही अपने आप में एक अलग। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उसमें क्या है, एक अनशील्डेड है और एक शील्डेड। मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को यहां पर यूटीपी कहा जाता है, ठीक है। और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को एसटीपी कहा जाता है। तो एसटीपी केबल्स मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। हमें एक एक के बारे में पढ़ना है, मतलब एक एक के बारे में हमें इतना पढ़ना है जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाए। आप समझ लीजिए बात को, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अनगाइडेड मतलब जो वायरलेस है। तो रेडियो वेव्स है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं जहां से ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो यहाँ पर ये रेडियो वेव्स क्या हो गए? अनगाइडेड हो गए, क्योंकि यहाँ कोई मीडियम के रूप में कोई वायर और किसी केबल का यूज नहीं हो रहा है। माइक्रोवेव हो गए या इंफ्रारेड वेव्स हो गए, सबके बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है। मेनली जो है एग्जाम का जो यहाँ फोकस होता है, जैसे आपको भी पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर वाईटी पे कराया होगा,
तो यूटीपी एसटीपी वगैरह से रिलेटेड या फाइबर ऑप्टिक से रिलेटेड जो होता है यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। या डायरेक्ट गाइडेड का एग्जांपल पूछ लिया, अनगाइडेड का एग्जांपल पूछ लिया, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से इस तरीके से बनते हैं। तो क्वेश्चंस तो होगा ही होगा। दरअसल क्वेश्चन कल किसी ने कहा था कि सर क्वेश्चंस को लास्ट में ऐड कर दीजिए, तो अभी क्या है कि हम टॉपिक्स को कर रहे हैं, तो कैसे कुछ टॉपिक्स तो हो जाना चाहिए, उसके बाद ही तो हम एक 30-40 क्वेश्चन कर सकते हैं। उस बेसिस पे इतने टॉपिक्स हम कर लें सफिशिएंट कि हम 30-40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके आधार पर कर पाए। तो प्रैक्टिस का मैं कोशिश करूंगा कि कल भी नहीं, परसों की क्लास में प्रैक्टिस का जो है क्वेश्चन लगाया जाए, चूंकि और भी टॉपिक्स जब तक हम ओएसआई लेयर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस ये सब कंप्लीट कर लें, फिर एक प्रैक्टिस करने में भी आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो कुछ पढ़ाई हो गया तो हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी क्या इसमें बाउंडेड मीडिया, जिसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं, बाउंडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया क्या है? एक ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें सिग्नल्स जो है वो स्पेसिफिक पाथ मतलब वायर और केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो द ट्रांसमिशन मीडिया इन विच सिग्नल्स मतलब क्या? डेटा आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक पाथ, ठीक है, यूजिंग वायर और केबल। तो वायर और केबल के माध्यम से क्या होता है? स्पेसिफिक पाथ के थ्रू जो है डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा गया है बाउंडेड और गाइडेड मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। एक एग्जांपल क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये जो केबल है वो मोस्ट कॉमनली यूज है क्योंकि ये अदर केबल से सस्ता होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड केबल, लाइट वेट, चीप, एंड इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, एंड दे सपोर्ट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है 0 to 3.5 किलो हर्ज होता है, ठीक है। रिपीटर स्पेसिंग इज 2 किलोमीटर। जो रिपीटर होता है, जो आपको पता है कि सिग्नल्स के स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए बीच बीच में रिपीटर जो यूज होता है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर रिपीटर को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर। अब अगेन क्या है कि जैसे कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो हब है, रिपीटर है, राउटर है, ठीक है, गेटवेज है, तो इसके बारे में भी एक सेपरेट पूरा टॉपिक आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीडिया पर ज्यादा फोकस करें। अब यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। मतलब यूटीपी and STP, there are two type of twisted pair cable, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें समझना है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन व्हेन कंपेयर्ड विद शील्डेड ट्विस्टेड पेयर which consist of two conductors, कॉपर, यूजुअली कॉपर जो होता है, ईच विथ इट्स ओन कलर प्लास्टिक इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से होता है इंसुलेटर के रूप में प्लास्टिक होता है, और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? 2 कंडक्टर्स, जो कॉपर, नॉर्मली क्या होता है कॉपर के 2 यहाँ पर वायर यूज हो रहे हैं, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। यूटीपी कंसिस्ट ऑफ 2 or 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल। मतलब यहाँ पर केवल 2 केबल नहीं यूज हो रहा है, यहां पर 2 और 4 पेयर्स ऑफ केबल यूज हो रहा है, ठीक है। और केबल विथ 2 पेयर यूज RJ11, ठीक है, और 4 पेयर केबल यूज RJ45। तो जो लाइन में आप देखते हैं यूज होता है नॉर्मली, तो यहां पर RJ क्या होता है? RJ होता है रजिस्टर्ड जैक। RJ मीन्स रजिस्टर्ड जैक। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यूटीपी केबल जो होता है वो 2 और 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल होता है, 2 और 4 पेयर का ट्विस्टेड केबल है, ठीक है। और यहां पर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या था? शील्डेड में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल विच कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स यूजिंग कॉपर, मतलब 2 वायर यहां पर यूज होता है।
और यहाँ पर 2 और 4 पेयर। अगर 2 पेयर यूज हो रहा है तो इसमें कनेक्टर के रूप में क्या यूज होता है, RJ11, और अगर 4 पेयर यूज हो रहा है तो RJ45। तो नॉर्मली ये फेमस है RJ45 जो है यूटीपी केबल्स, जो लैन में यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। यहां पर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, this cable has a metal foil or braided mesh covering with encases each pair of insulated conductors. Electromagnetic noise penetration is prevented by metal casing shielding. Shielding also eliminates the crosstalks. इसको मैंने यहाँ पर लिखा गया है, इसका जो एटीन्यूएशन होता है, एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है, अनसील्डेड और सील्डेड का एटीन्यूएशन जो होता है वो लगभग सेम होता है। एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये होता है लॉस, जो सिग्नल का स्ट्रेंथ लॉस होता है। तो एटीन्यूएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है लॉस ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ। नेटवर्किंग केबल्स में लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ जो होता है, लॉस ऑफ सिग्नल strength is called सिग्नल स्ट्रेंथ। का लॉस जो होता है दोनों में बराबर होता है, मतलब चाहे हम बात करें अनसील्डेड में या सील्डेड में, दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। ओके अब यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे एसटीपी के बारे में, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। फिजिकल मीडिया के रूप में इसका यूज किया जाता है, जो प्रैक्टिकली फिजिकल मीडिया है जिसमें इसका यूज किया जाता है। 100 Mbps इज द मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी। इसका मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी क्या होता है, 100 Mbps होता है एसटीपी केबल। और इसका डिफॉल्ट कनेक्टर जो होता है, डिफॉल्ट कनेक्टर क्या होता है, RJ45 डिफॉल्ट कनेक्टर के रूप में इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज जो होता है पॉपुलरली किस में होता है, लैन में होता है। लैन में इसलिए होता है क्योंकि इजी टू मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन है। तो यहां पर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल दो टाइप का है, अनसील्डेड मतलब यूटीपी और सील्डेड। अनसील्डेड क्या है, अनसील्डेड यहाँ पर यूटीपी केबल 2-4 पेयर ट्विस्टेड केबल होता है, और एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें 2 कंडक्टर यूज होता है। ठीक है, और इसमें आपने देखा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये नॉर्मली लैन में यूज हो रहा है। और लैन में यूज होता है क्यों, कि इसका जो मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी है वो 100 Mbps है। तो नॉर्मली जो होता है, जो हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं, जिस ISP से हमने जो कनेक्शन ले रखा है, तो उसमें इससे ज्यादा स्पीड जो है चलता नहीं है। तो 100 Mbps का मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी जो होता है एसटी केबल के लिए, यहाँ पर RJ45 कनेक्टर यूज किया जाता है, डिफॉल्ट कनेक्टर। ठीक है, और लैन में इसका यूज किया जाता है। तो इतना ही आपको याद रखना है, एसटीपी का यूज क्या है, मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पे कॉक्सल केबल की। ठीक है, कॉक्सल केबल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉक्सल केबल इज कॉल्ड दिस नेम बिकॉज इट कंसेंस 2 कंडक्टर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। कॉक्सल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 2 कंडक्टर्स जो होते हैं पैरेलल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो 2 कंडक्टर्स पैरेलल यूज किए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कॉक्सल। कॉपर यूज किया जाता है इसमें, सेंटर कंडक्टर के रूप में क्या यूज किया जाता है, कॉपर। तो इसलिए कॉपर इज यूज्ड इन दिस एज सेंटर कंडक्टर विच कैन बी सॉलिड वायर और अ स्टैंडर्ड वन, मतलब एक सॉलिड वायर के रूप में होता है। सराउंडेड बाय द पीवीसी इंस्टॉलेशन, मतलब पॉलीविनाइल जो होता है क्लोराइड से क्या होता है, सराउंडेड होता है, मतलब पीवीसी कोटिंग रहता है। आउटर मेटेलिक रैपिंग इज यूज्ड एज शील्ड अगेंस्ट नॉइज एज द सेकंड कंडक्टर विच कंप्लीट्स द सर्किट।
तो कोक्सल केबल क्या है, ये एक तरीके से दो पैरेलल यहाँ पर यूज हो रहे हैं कंडक्टर्स, ठीक है, और इसलिए इसे कोक्सल कहा गया है। इसमें मोस्ट कॉमन कोक्सल का स्टैंडर्ड्स है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि कोक्सल केबल जो होते हैं वो कौन कौन किस किस टाइप के होते हैं। तो एक होता है RG7, ठीक है, और RG11। इसका यूज किया जाता है, यूज्ड विथ थिक इथरनेट। इथरनेट क्या है? इथरनेट जो एक सिस्टम को आप कहें तो इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर 50 ओम RG और RG11 यूज होता है, RG7 11। 50 ओम RG58 यूज होता है विद थिन इथरनेट, और RG59 यूज होता है केवल जो टेलीविजन में यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोक्सल केबल्स। कोक्सल केबल दो प्रकार का होता है, एक होता है बेस बैंड और दूसरा होता है ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना है अच्छे से। एक जो होता है ट्विस्टेड कोक्सल केबल में वो होता है बेस बैंड, और दूसरा होता है वो ब्रॉडबैंड होता है। बेस बैंड क्या होता है? इसमें ये 50 ओम कोक्सल केबल है जिसका यूज किया जाता है डिजिटल ट्रांसमिशन में। इसका भी यूज किया जाता है मोस्टली किसमें? लोकल एरिया नेटवर्क्स में। बेस बैंड ट्रांसमिट्स अ सिंगल सिग्नल एट अ टाइम विद वेरी हाई स्पीड। बेस बैंड इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहां पर सिंगल सिग्नल को एक बार में ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब एक बार में सिंगल सिग्नल ही इस पे ट्रांसमिट हो सकता है बेस बैंड में, ठीक है। तो बेस बैंड मतलब इस कोक्सल केबल के थ्रू सिंगल सिग्नल एट अ टाइम विद वेरी हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। मेजर ड्रॉबैक क्या है इसका? इट नीड्स एम्पलीफिकेशन आफ्टर एवरी 100 फीट। मतलब एम्पलीफिकेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल का स्ट्रेंथ जो लॉस हो गया उसको दोबारा से एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करना मतलब कि स्पीड जो है, ट्रांसमिशन की स्पीड वो बनाए रखने के लिए यहां पर बीच बीच में क्या यूज हो रहा है? रिपीटर यूज हो रहा है, ठीक है। बीच बीच में यहां पर क्या यूज हो रहा है? रिपीटर। तो रिपीटर यूज होता है कितने पे? 1000 फीट पे एक रिपीटर का यूज यहां पर किया जाता है, ठीक है। एंड इट सपोर्ट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और ये TDM को सपोर्ट करता है। अभी हम मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं ब्रॉडबैंड क्या है। ब्रॉडबैंड जो यूज करता है, यहां पर आपने देखा कि बेस बैंड जो है यहां पर सिंगल सिग्नल को बहुत हाई स्पीड से ट्रांसफर करता है, और ब्रॉडबैंड क्या करता है? मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। तो इट ट्रांसमिट सेवरल साइमल्टेनियस सिग्नल्स यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के थ्रू एक साथ ये बहुत सारे सिग्नल्स को, मतलब मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और इट यूजेस एनालॉग ट्रांसमिशन ऑन स्टैंडर्ड केबल टेलीविजन केबलिंग्स। इट कवर लार्ज एरिया व्हेन कंपेयर टू द बेस बैंड कोक्सल केबल, ठीक है। बेस बैंड कोक्सल केबल से बड़ा एरिया ये कवर करता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी बेस्ड मल्टीप्लेक्सिंग, जिसे FDM कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहां पर हम देखते हैं एक बार ब्रीफ में, वैसे इसको डिटेल में भी आपको पढ़ना है, तो अभी ब्रीफ में हम बात करेंगे कि ये मल्टीप्लेक्सिंग कौन कौन सा है। जैसे TDM है, तो TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटल सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? इतना अभी फिलहाल अगर आप इतना याद रखेंगे तो ये सबसे कोर पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, जो मल्टीप्लेक्सिंग के जो टाइप्स हैं, एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग अभी हमने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि यहां पर इसका यूज आ रहा है, इसलिए हम वही बात उतना बता रहे हैं जितना अभी रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा बता देते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग होता है कि डिफरेंट सिग्नल्स को
एक पाथ के थ्रू ट्रांसमिट करना, मतलब सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस या मेनी सोर्सेस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ सिंगल सोर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। जैसे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर होता है, तो यहाँ पर सिग्नल का सोर्स है बहुत सारा है, ठीक है, एंड ट्रांसमिटिंग थ्रू अ सिंगल सोर्स या सिंगल चैनल, ठीक है, या सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम, तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है, इसका यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम, एफडीएम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड डब्ल्यूडीएम क्या है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका यूज किया जाता है एनालॉग सिग्नल्स में। ये दो बात आपको याद रखना है यहां पे। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नल में, एफडीएम और डब्ल्यूडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है, इसका यूज किया जाता है किसमें, एनालॉग सिग्नल्स में। अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टीडीएम का जो यूज किया जाता है वो आईएसडीएन एप्लीकेशन में किया जाता है, आईएसडीएन या पीएसटीएन में किया जाता है। टीडीएम का यूज किया जाता है क्योंकि एक डिजिटल, ये दोनों क्या है, ये डिजिटल नेटवर्क्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन। तो टीडीएम का यूज किया जाता है आईएसडीएन में और पीएसटीएन में यूज किया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो यही चीज हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे कि अलग अलग जो है यहां पर जो ब्रॉडबैंड है, तो ब्रॉडबैंड इज बेस्ड ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी बेस्ड मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम, ठीक है, एफडीएम पे आधारित है। और यहां पर आपको पता है कि इस पर जो डेटा ट्रेवल करता है वो एनालॉग सिग्नल में ट्रेवल करता है, तभी तो वहां पर मोडेम डिवाइस का यूज किया जाता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। क्योंकि जब भी कनेक्शन जो होता है टेलीफोन वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जाता है, और खासकर यहाँ पर यूज किया जाता है कोक्सल केबल, तो कोक्सल केबल में यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है आपका मोडेम डिवाइस यूज होता है, तब जाकर के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है। क्योंकि एनालॉग सिग्नल में डेटा ट्रांसमिट होता है, सिस्टम डिजिटल समझता है, तो मोडेम क्या करता है, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। मोडेम इज अ डिवाइस विच डू मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मोडेम क्या है, मॉड्यूलेटर मतलब कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या है, आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि एनालॉग सिग्नल जो होता है, जो इलेक्ट्रिक पल्सेस या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है जिसमें वेरिएशन होता है, और यहाँ पर डिजिटल सिग्नल क्या है, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, मतलब 0 1 0 1, तो इस फॉर्म में होता है, लो और हाई के फॉर्म में। तो ये जो फॉर्मेट है ये कंप्यूटर समझ पाता है, सिस्टम समझता है, वो बिट समझता है 0 और 1, हर चीज को 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रोग्राम हो, डेटा हो, इंस्ट्रक्शन हो, सिग्नल हो, एवरीथिंग इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, मोडेम मॉड्यूलेटर, और फिर ये तो हो गया सेंडर के एंड में मोडेम ये काम कर रहा है, रिसीवर के एंड में भी मोडेम काम कर रहा है, तो वो काम क्या कर रहा है, डीमॉड्यूलेटर का काम कर रहा है। डीमॉड्यूलेटर मतलब जो डिजिटल एनालॉग से फिर डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट यहां पर वाइस वर्सा, मतलब ये एनालॉग से डिजिटल से एनालॉग और फिर एनालॉग से डिजिटल, यहां पर मैंने थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया। तो डीमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना, और मॉड्यूलेट करना मतलब यहां पर डिजिटल से एनालॉग, मतलब वाइस वर्सा। आपको बस इतना याद रखना है कि मॉड्यूलेट जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। और यहाँ पर आपको देखना है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या है। ये कोक्सल केबल के जैसा ही होता है,
जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्या यूज होता है? फाइबर ऑप्टिकल केबल में यूज होता है, दीज आर सिमिलर टू कोक्सल केबल, ठीक है, दीज आर सिमिलर टू द कोक्सल केबल। इट यूजेस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। और इसके सेंटर में जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, इसके जो सेंटर में होता है, ये क्या यूज किया जाता है? ग्लास कोर थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स। तो यहां पर लाइट के थ्रू यहां पर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो एट द सेंटर इज द ग्लास कोर थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स। In multi-mode fibers, the core is 50 microns and in a single mode fiber, thickness is 8 to 10 microns. तो यहाँ पर क्या होता है कि फाइबर भी दो प्रकार का यहाँ पर होता है, एक सिंगल मोड या मल्टी मोड। यहाँ पे तो सिंगल मोड जो यहाँ पर फाइबर अगर यूज हो रहा है तो उसका जो थिकनेस होता है वो 8 to 10 माइक्रोन्स का होता है, और डबल का होता है उसमें 50 माइक्रोन्स तक होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बात इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ इतना करने से इसका क्वेश्चन जो आए तो वो छूटेगा नहीं। फाइबर ऑप्टिकल केबल हैज अ बैंडविड्थ मोर देन 2 Gbps। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने बात की शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात की, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा था कि डेटा स्पीड जो है वो क्या था, मैक्सिमम 100 Mbps था। और यहाँ पर डेटा जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल का बैंडविड्थ जो होता है वो मोर देन 2 Gbps, मतलब 2 गीगाबाइट पर सेकेंड। तो यहाँ पर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। क्या होता है? हाई स्पीड मतलब मैक्सिमम हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। और इसलिए क्या होता है, जो नेटवर्क जो फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज कर रहा है उसका स्पीड सबसे बेहतर है और सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनबाउंडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? देखिए यहां पर इतना ज्यादा टाइम देने वाला टॉपिक है नहीं, इसलिए मैंने इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया। हाँ इतना बता दिया जिससे आप क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हब स्विच के बारे में बताएंगे, वो एक अलग टॉपिक है, तो सबको मिक्स करना जरूरी नहीं है। देखिए इसमें स्पीड में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि स्पीड में ये कराना है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगाया जाए। हाँ टॉपिक है एक, सारे टॉपिक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी इसमें से अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो एक ही क्वेश्चन करके तो हमें पूरा करना है ना। ओके, तो हम अनगाइडेड की बात करते हैं। देखिए RJ45 यूज होता है लैन में, किसी का क्वेश्चन है RJ45 लैन में यूज होता है। और सिमिलरली क्या होता है कि यूज इसमें एक क्वेश्चन और है, वेट, हाँ जैसे RJ होता है
रजिस्टर्ड जैक, और आरजी स्टैंडर्ड जो है वो रेडियो गाइड स्टैंडर्ड है। आरजी जो है रेडियो गाइड होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है केबल का, ठीक है, जो आरजी होता है रेडियो गाइड, और एक होता है आरजे जो रजिस्टर्ड जैक है। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं वो एमसीक्यूज करने से जो क्लैरिफाई हो जाएगा। इसको करने का फायदा ये है कि आपको फैमिलियर लगेगा, फिर क्वेश्चंस आप ठीक से कर पाएंगे, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहां पर देखेंगे अनबाउंडेड और अनगाइडेड मीडिया जो है, ट्रांसमिशन मीडिया। तो अनगाइडेड का मतलब क्या है? दैट इज नॉट गाइडेड बाय अ मीडियम, मतलब फिजिकल मीडियम, तो दैट इज वायरलेस। ठीक है, तो वायरलेस मीडिया क्या कर सकता है? वायरलेस मीडिया के लिए चाहे पानी हो या हवा हो, कोई फर्क नहीं है, डेटा कहीं भी ट्रेवल करता है। ठीक है, और अगर आपके पास डिवाइस कैपेबल है जो उस वाईफाई डेटा को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर अब यहां पर आपको ये देखना है कि दो टाइप का अनगाइडेड और अनबाउंडेड मीडिया होता है। एक रेडियो ट्रांसमिशन होता है और एक माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है, ये दो प्रकार का यहां पर आप देख सकते हैं अनबाउंडेड अनगाइडेड मीडिया है। रेडियो ट्रांसमिशन क्या होता है? जो एक फ्रीक्वेंसी के आधार पे काम करता है। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ज से लेकर के 1 गीगा हर्ज तक होता है। सिंपल होता है इंस्टॉल करने के लिए, और वेव्स जो होते हैं यूज फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो एक होता है ना कि आप अगर एक साथ ग्रुप को डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल एक सोर्स है एंड मल्टीपल डेस्टिनेशन है, तो रेडियो इस तरीके से काम करता है कि सोर्स जो है वो एक है एंड डेस्टिनेशन क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल डेस्टिनेशन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस वेव्स फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या है? इट ट्रेवल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी देन द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव से हाई फ्रीक्वेंसी है इसका। इट रिक्वायर्स सेंडर टू बी इनसाइड द रिसीवर। It operates in a system which is low gigahertz range and इसका यूज यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में किया जाता है। मतलब सेंडर और रिसीवर क्या डिफाइंड हो तो इसमें इसका यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट माइक्रोवेव का एग्जांपल है। इसमें एक सैटेलाइट माइक्रोवेव होता है, मैं इसको बाद में बताता हूं, पहले ये बता देता हूं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या यूज करता है? दिस इज अ टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो सैटेलाइट इज प्लेस इन द आउटर स्पेस। ठीक है, तो सैटेलाइट को लॉन्च करके इसको पोजीशन किया जाता है, मतलब पोजिशनड अबव द अर्थ अराउंड, कितना ऊंचा? तो ये अराउंड 3600 किलोमीटर एबव रहता है। 3600 किलोमीटर एबव जो है इसको पोजीशन किया जाता है सैटेलाइट को। और लॉन्चिंग आपको पता है सैटेलाइट्स को कैसे लॉन्च किया जाता है? थ्रू रॉकेट्स लॉन्च किया जाता है या स्पेस शटल्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है, इसे कैरी करता है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हम बोलते हैं PSLV, GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो सैटेलाइट को जैसे ही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, मतलब अबव द अर्थ 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, और उसके बाद ये एक
एक जगह पे, एक पॉइंट पे क्या करता है, एक सेम पॉइंट पे, एक जमीन से, ग्राउंड से एक सेम पॉइंट पे एक पोजीशन हो जाता है। एंड ग्राउंड स्टेशंस जो होते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड स्टेशंस जो होते हैं वो यहाँ से क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेशंस जो होते हैं इसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऑल द एडिकेट डिवाइसेस जो होता है वो यहाँ पर लगा रहता है कि ग्राउंड स्टेशंस जो होते हैं, यहाँ पर जो एंटीना वगैरह जो हम कहते हैं, वो यहाँ से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और फिर इसके अंडर में एक क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ये यहाँ पर सैटेलाइट माइक्रोवेव है। ये क्या है, ये एक प्रकार से माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। और बाकी डिश एंटीना जो है, डिश एंटीना भी क्या है, इसी तरीके का एक माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। तो इतना आप लोग इसमें याद रखेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो डेटा ट्रांसमिशन होता है उसमें स्विचिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्विचिंग क्या है इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को इनमें कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए, और जो अभी तक करवाया, या मेरे हिसाब से ये इतना, मतलब इतना इनफ है कि इतना आप जानकारी रख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैक एड्रेस अभी टॉपिक आया नहीं है श्वेता जी, मैक एड्रेस टॉपिक अभी आया नहीं है। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस अभी पढ़ाया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज राइट अनिल। देखिए, केबल्स में जो डिफरेंस होता है, केबल में डिफरेंस होता है। विपुल कुमार कह रहे हैं चार्ट पब्लिक नहीं है। विपुल कुमार जी, किससे आपको बात करना है? आपको मतलब हमसे है ना, लोगों से क्या करना है? देखिए, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव से हाई फ्रीक्वेंसी में डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इसमें जस्ट टेक्नोलॉजी का फर्क है। ये हाई फ्रीक्वेंसी में डेटा ट्रांसमिट करता है, और इसका कारण यह है कि इसमें सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन हो रहा है, और सैटेलाइट्स ऑर्बिट में प्लेस हो रहा है, और उससे एंटीना कनेक्ट है, और एंटीना के थ्रू क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है। आप लोगों के मैं पॉइंट सारा देख लिया। ठीक है, ब्लूटूथ और वाईफाई अनगाइडेड मीडिया है।
ओके, तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे इसको मैसेज स्विचिंग को। और आप लोगों का जो भी प्रश्न था उसमें ऑलमोस्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक के संदर्भ में आप लोगों ने नहीं पूछा है, सिवाय एक दो क्वेश्चन के जो आपके उसमें आ ही जाते हैं, मतलब एमसीक्यूज के प्रश्नों में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तुरंत। और उसके बाद उनका एक प्रश्न था कि सर बेस बैंड का जो है एग्जाम्पल बताइए। देखिए, बेस बैंड को सबसे पहले आपको समझना है कि बेस बैंड कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम का सबसे लो स्पेक्ट्रम एलोकेट करता है। मतलब लो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब कि इसमें जो है डेटा ट्रांसमिशन हो रही है वो आप कह सकते हैं सीरियली हो रही है। सीरियली कहने का मतलब वन सिग्नल्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो एक ही सिग्नल्स एक बार में ट्रांसमिट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए इसे बेस बैंड कहा गया, क्योंकि ये जो होता है डेटा ट्रांसमिशन के लोएस्ट बैंड पे काम करता है, इसलिए बेस बैंड कहा जाता है इसे। ठीक है, और जो अपर बैंड पे काम करता है वो ब्रॉडबैंड है, मतलब अपर स्पेक्ट्रम पे काम करता है। यहां पर आपने देखा होगा इथरनेट जो केबल होता है, इथरनेट केबल जो होता है वो बेस बैंड पे काम करता है। तो इथरनेट एक एग्जाम्पल हुआ बेस बैंड का। ठीक है, इथरनेट जो एग्जाम्पल हुआ किसका हुआ, बेस बैंड का हुआ। अब हमें इस स्विचिंग को पढ़ने के लिए, दिलीप का क्वेश्चन हो गया आई थिंक, इस स्विचिंग को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज पढ़ना है। वो बेसिक चीज क्या है, जैसे एक पॉइंट को समझना है कि जब हम बात करेंगे पोर्ट की, और एक बार मैं बता देता हूं कि ये मैसेज ये जो स्विचिंग है, अभी स्विचिंग का जो मेन टॉपिक्स है वो करीब करीब 1 घंटा में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर स्विचिंग जो है वो थोड़ा बेसिक्स में आज आपको बता रहा हूं। यहाँ देखिए पोर्ट क्या है। सबसे पहले एवरी सिस्टम, होस्ट और क्लाइंट सिस्टम कनेक्टेड टू अ नेटवर्क हैव अ यूनिक एड्रेस, दैट इज आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस इज नथिंग बट व्हाट, अगर हम कहें एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए एन आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज अ होस्ट मशीन। ठीक है, और यहां पर आपको समझना है कि जब होस्ट मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है जो आईपी एड्रेस होता है, तो यहां पर आईपी पोर्ट क्या होता है, यहां पर आईपी जो पोर्ट होता है जिसको आप पोर्ट, केवल पोर्ट भी कहते हैं, तो आईपी पोर्ट क्या होता है, आईपी पोर्ट होता है, ये भी आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई या स्पेसिफिक एप्लीकेशन तो यहां दोनों का एक फर्क समझ में आ गया होगा। आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई कर रहे एक होस्ट मशीन को, यहां पर एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, एक क्लाइंट मशीन हो सकता है, और आईपी पोर्ट आइडेंटिफाई या स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो यहां पर जब हम एप्लीकेशन सर्वर की जब हम बात करते हैं, तो जो भी एप्लीकेशन रन कर रहा है, जैसे कि अगर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, किसी वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी वेब पेज को हम एक्सेस कर रहे हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ इट्स डोमेन नेम, हम क्या कर रहे हैं, इसके डोमेन नेम मतलब कंप्लीट जो है इसका एड्रेस जो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी पेज को एक्सेस कर रहे हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर HTTP प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो HTTP भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो होस्ट मशीन पे भी रन कर रहा है, तभी वहां से ये मैप होकर के आपके सिस्टम में आपके फॉर्मेट में डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, जो आपके अंडरस्टैंडेबल या आपके सिस्टम का अंडरस्टैंडेबल या रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है कि आईपी पोर्ट बेसिकली है क्या। आईपी पोर्ट जो होता है सर्वर के, होस्ट के मशीन पर अगर कोई भी एप्लीकेशन रन हो रहा है तो उस एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि विच एप्लीकेशन इज
running on host machine is identified by the IP port. बट IP एड्रेस क्या करता है, ये एक पूरे एक मशीन के पूरे एक सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स इंटरनेट पे कनेक्ट है उसका एक यूनिक एड्रेस है। ठीक है, हमने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया भी था कि जब डोमेन नेम हर एक एप्लीकेशन का होता है तो फिर उसका करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्यों होता है, मतलब आईपी एड्रेस होता है तो करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम क्यों होता है, क्योंकि डोमेन नेम होता है यूजर के लिए, एक जनरल लोगों के लिए, कि उसको पता चल जाए, नाम याद हो जाए कि नहीं ये XYZ google.com है, तो ये एक ऐसा वैल्यू जो हम लोग याद कर पाए इजीली। ठीक है, और इसलिए वो नेम दिया गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल रूप से क्या है, एक्चुअल नेम क्या है, एक सिस्टम का, एक होस्ट हो या क्लाइंट मशीन हो, वो तो आईपी एड्रेस ही है। अब यहाँ पर आईपी एड्रेस एक सेपरेट टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक। आईपी पोर्ट क्या हुआ, आपको समझ में आ गया कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो होस्ट मशीन पर रन हो रहा है उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, पोर्ट कहेंगे। ठीक है, तो पोर्ट जो होता है, पोर्ट एक यूनिक नंबर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो पोर्ट इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर विच इज कॉल्ड पोर्ट नंबर है। अब देखिए, अब तक का इतिहास यही रहा है, खासकर पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में, कि कुछ पोर्ट नंबर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पोर्ट नंबर जो है याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक नंबर को याद करना जैसे एक डेट याद रखते हैं, तो यहां पर मैं कुछ पोर्ट नंबर्स लिख रहा हूं जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे HTTP, इसका पोर्ट नंबर जो होता है 80 होता है। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर आपको याद रखना होता है 80। ठीक है, इसका मतलब जब भी HTTP रन करता है या HTTP एप्लीकेशन, मतलब वहां पर होस्ट मशीन के लिए इसको एक एप्लीकेशन माना जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है कि पोर्ट नंबर 80 है। ठीक है, और उसके बाद FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, 20 और 21, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 20 और 21 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ईमेल के लिए, जो SMTP होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज यूज्ड फॉर द ईमेल, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी होता है ईमेल के लिए, तो SMTP का 25 होता है। ठीक है, और POP3 होता है, ये वर्जन है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, 110। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है, 110 होता है। और एक होता है टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, एक ऐसा एप्लीकेशन जिससे रिमोट सिस्टम को एक्सेस किया जाता है, तो टेलनेट है, टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर है, वैसे तो आप जितना इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी फिलहाल जो है इतना आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा और आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं जब आईपी एड्रेस में आपको कराऊंगा तो एक इसका लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब उसमें ज़्यादा पोर्ट नंबर्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन मेनली क्या है कि अभी अगर इतना आप याद रख लेंगे, मतलब ये किसी भी काम को अगर छोटे छोटे भागों में बांट के करें तो ज़्यादा ही ठीक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज यहाँ रिटन तो लिखना नहीं है। तो पोर्ट समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए, इतना पता चल गया पोर्ट किसको आइडेंटिफाई करता है, बता दीजिए मुझे एक बार। ठीक है, तो पोर्ट क्या है, जैसे आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस किसको आइडेंटिफाई करता है, एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है, कंप्यूटर को।
पोर्ट नंबर एक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कंप्यूटर को नहीं, एक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है। और देयर आर मेनी एप्लीकेशंस रनिंग ऑन द इंटरनेट, बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे ईमेल का एप्लीकेशन अलग है, आपके HTTP के एप्लीकेशन अलग है, FTP अलग है, मतलब जितनी भी एप्लीकेशन जो पेजेस, वेब पेजेस ट्रांसमिट कर रहे हैं, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे जो काम कर रहे हैं, तो वो सब HTTP के अंदर ही आएंगे, उसका पोर्ट नंबर 80 ही होगा। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 ही होगा। ठीक है, तो ये जो है, बाकी मैं एक पोर्ट नंबर का लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिस दिन हम लोग IP एड्रेस करेंगे। ठीक है, और बाकी अब हम लोग स्विचिंग करते हैं। ठीक है, देखिए टेलीग्राम पे कुछ लोग कह रहे हैं ऐड कर। टेलीग्राम का कोई स्पेसिफिक मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ID नहीं है। ग्रुप है बिहार अड्डा 24/7। ठीक है, जिसपे PDFs वगैरह यूट्यूब के जाते हैं, तो आपको वहां पे नहीं करना है, आप यहीं पे भेजते रहिए, मैं देख ही लेता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता हूं। हाँ, अभी ये टॉपिक क्यों हुआ है, क्वेश्चन एक किसी ने पूछा कि पोर्ट का टॉपिक क्यों हुआ। पोर्ट का टॉपिक इसलिए हुआ कि हम लोग स्विचिंग पढ़ने वाले हैं, तो स्विचिंग में इसका जो यूज होता है, थोड़ा सा यूज होता है, इसलिए थोड़ा समझने में मदद मिलता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं क्यों हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कुछ लोगों का कंप्लेन है, कभी देखते हैं मैसेज आप, अगर आप हमारी जगह खड़े होते और 500 मैसेज एक बार आता, आप किसका किसका मैसेज पढ़ते बताइए। बजाय ऐसी इसी चीजों पे आप लोग फोकस करते हैं, वो फोकस करते आप अपने इस पॉइंट्स पे। सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं स्विचिंग। ठीक है, तो स्विचिंग क्या है? स्विचिंग एक टेक्निक है कि डेटा एक पोर्ट से आ रहा है और वो डेटा फॉरवर्ड हो रहा है किसी डेस्टिनेशन पोर्ट पे। तो सोर्स पोर्ट से डेटा आ रहा है, मतलब उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है और वो डेस्टिनेशन पोर्ट पे फॉरवर्ड हो रहा है। तो यहां पर पोर्ट का यूज ये हुआ कि स्विचिंग स्विचिंग एक प्रोसेस होता है जो पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है कहां से? वन पोर्ट टू द अदर पोर्ट। ठीक है, स्विचिंग क्या करता है? फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन पोर्ट टू another port leading to transmit data at destination। तो यहां डेटा जो पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहा है, तो बेसिकली स्विचिंग क्या है? स्विचिंग एक प्रोसेस है जिसमें पैकेट्स जो है कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट। ठीक है, पैकेट्स फ्रॉम वन पोर्ट मतलब क्या? कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट इज ट्रांसमिटेड टू द अदर पोर्ट लीडिंग टू द डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो ये पोर्ट टू पोर्ट जो होता है डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो आप यहां पर समझ गए। ठीक है, जैसे जब कोई पोर्ट से किसी भी पोर्ट पे जब डेटा आता है और फिर वहां से क्या होता है, डेस्टिनेशन सिस्टम पे जो डेटा
जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है, इसमें बहुत सारे स्विचेज और नोड्स के यूज किए जाते हैं, ठीक है। और स्विचिंग को जो डिवाइड किया गया है वो आपको यही स्विचिंग क्राइटेरिया है, जैसे इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक है टेक्निक मैसेज स्विचिंग, ठीक है। तो दरअसल स्विचिंग इज नथिंग बट डेटा जो है, डेटा पैकेट्स ट्रांसमिशन है, वो स्विचिंग है। अब स्विचिंग में यहां पर मैसेज स्विचिंग क्या है? दिस टेक्निक वाज समवेयर इन द मिडिल ऑफ सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। मतलब सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में ये काम करता है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग, मेरा आइडिया ये रहेगा कि पहले सर्किट स्विचिंग आपको मैं बता दूं, ठीक है, उसके बाद मैसेज स्विचिंग पे चलते हैं। सर्किट स्विचिंग पहले आप लोग समझिए, तब मैसेज स्विचिंग समझ में आएगा। व्हेन टू नोड्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, इट इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? टेलीफोन। हमने कहीं लिखा भी होगा, हाँ यहां लिखा भी है। यहां पर आप देखेंगे जब दो नोड आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ वहां पर स्टैब्लिश हो रहा है, तो उसको सर्किट स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 फेज होता है। सबसे पहले एस्टैब्लिश अ सर्किट, मतलब एस्टैब्लिश अ सर्किट, ट्रांसफर द डेटा एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है यहां पर? एस्टैब्लिश, सर्किट एस्टैब्लिश करना, ट्रांसफर द डेटा एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट। ये 3 फेज है सर्किट स्विचिंग का, ठीक है। सर्किट स्विचिंग को किस लिए डिजाइन किया गया है? क्योंकि जब वॉइस एप्लीकेशंस जो होते हैं, वॉइस एप्लीकेशंस, वहां पर एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ की जरूरत पड़ती है। एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ की जरूरत पड़ती है जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले क्या होता है, दो नोड्स क्या होते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन पाथ स्टैब्लिश होता है, सर्किट स्टैब्लिश होता है, फिर ट्रांसफर ऑफ द डेटा जैसे हम बात करते हैं, और फिर डिस्कनेक्ट द सर्किट। तो सर्किट स्विचिंग को डिजाइन किया गया था किसके लिए? वॉइस एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, जो टेलीफोन है, ठीक है। तो टेलीफोन इज द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग। तो टेलीफोन जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? सर्किट स्विचिंग के एग्जांपल है। इसमें होता क्या है? बिफोर ए यूजर कैन मेक अ कॉल, अ वर्चुअल पाथ बिटवीन द कॉलर एंड द कॉली इज एस्टैब्लिश्ड ओवर द नेटवर्क। तो जब भी क्या होता है, हम कॉल करते हैं तो पहले क्या होता है, एक वर्चुअल पाथ कॉलर और कॉली के बीच में एस्टैब्लिश होता है। तो इसी को सर्किट स्विचिंग कहा जाता है, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले समझना है, यहां पर एक डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश हो रहा है सर्किट स्विचिंग में दो नोड के बीच में। और दो नोड क्या है? दो नोड मतलब जो भी सिस्टम कनेक्ट हुआ है इंटरनेट नेटवर्क से, उसका मतलब ये डेटा ट्रांसफर करना। तो यहां पर टू नोड्स कम्युनिकेट टू विच ईच अदर, यहां पर एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ हो रहा है, और इसीलिए यहां पर इसका यूज किसमें हो रहा है? या ऐसे कहें कि वॉइस एप्लीकेशन नीड अ डेडिकेटेड पाथ, दैट्स व्हाई इट्स एग्जांपल ऑफ, ठीक है, एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम मैसेज स्विचिंग की बात करेंगे, ठीक है। मैसेज स्विचिंग, अब देखिए यहां पे मीडियम पूछ रहे हैं। देखिए मीडियम अभी हमने पढ़ा, ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है। अब डेडिकेटेड पाथ मतलब कि ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडियम हो, सैटेलाइट्स हो सकता है, मतलब अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है। वो हो सकता है कि फिजिकल पाथ भी हो सकता है, जो टेलीफोन वायर है तो वो भी हो सकता है। तो मीडियम कोई भी हो, बट डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ मतलब डेडिकेटेड, यहाँ पर वर्चुअल पाथ स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। और उसमें क्या यूज हो रहा है आपको पता है कि एक एक पोर्ट का यूज हो रहा है।
तो उसमें क्या होता है कि जब एक एप्लीकेशन आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सेम एप्लीकेशन रिसीवर कर रहा है, तो एक पोर्ट के थ्रू क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो मैसेज स्विचिंग क्या है, ये सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच का है। इसमें समझना है, अ स्विच वर्किंग ऑन मैसेज स्विचिंग फर्स्ट रिसीव द मैसेजेस। यहां पर एक टेक्नोलॉजी काम करता है कि स्विच वर्किंग ऑन मैसेज स्विचिंग फर्स्ट रिसीव्स द होल मैसेज। ठीक है, एक बीच में होल मैसेज को क्या कर रहा है, बफर किया जा रहा है, मतलब टेम्परेरी स्टोर किया जा रहा है, मतलब होल डेटा पैकेट्स आर स्टोर्ड कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट, उसको बफर किया गया और फिर उसको फॉरवर्ड किया गया, इट अंटिल देयर आर रिसोर्सेस अवेलेबल टू ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट हॉप, और फिर वहां से वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट हॉप इज नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेस टू अकोमोडेट लार्ज साइज मैसेजेस, द मैसेज इज स्टोर्ड एंड स्विच वेट्स। यहां पर क्या होता है, सर्किट स्विचिंग का ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूट माना जाता है। यहां पर क्या होता है कि देयर आर मल्टीपल ब्रेक्स इन द मैसेजेस, मतलब जो होता है स्टॉपेज बीच में, यहां से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसको पैकेट्स में क्या हो रहा है, फिर बफर हो रहा है, फिर वहां से उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि डेटा पैकेट्स को, जिसे हम क्या कहेंगे, डेटा इज नथिंग बट मैसेज ही है। ठीक है, तो यहां पर मैसेज क्या है, डेटा पैकेट है, तो डेटा पैकेट्स को पहले रिसीव करके उसे बफर करके फिर फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी यहां पे काम करता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना है कि इसमें मैसेज को सेव करने के लिए बीच के सभी जो यहां पर स्विचेस हैं, ठीक है, तो एवरी स्विच रिक्वायर एनफ स्टोरेज टू स्टोर द इंटायर मैसेज। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो टेक्निक यूज हो रहा है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, डायरेक्ट नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पहले एक मिडिल पॉइंट पे आ रहा है, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स पे आ रहा है, फिर डेटा को स्टोर किया जा रहा है, फिर उसे फॉरवर्ड किया जा रहा है अगले पॉइंट पे। तो इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो इसी तरीके से होता है कि एवरी स्विच जो जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, पूरा चैनल कम्युनिकेशन, वो एवरी स्विच हैविंग द एनफ स्पेस टू स्टोर द इंटायर डेटा। ठीक है, तो यहां पर मैसेज स्विचिंग को पैकेट स्विचिंग के द्वारा क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो था यही प्रॉब्लम था, स्टोर एंड फॉरवर्ड, और स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या था, डेटा पैकेट्स को स्टोर करने के लिए एनफ स्पेस चाहिए। तो मैसेज स्विचिंग में बहुत सारा ड्रॉबैक था, तो यहां पर इसके बाद आया पैकेट स्विचिंग। तो शॉर्टकमिंग्स ऑफ मैसेज स्विचिंग गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ पैकेट स्विचिंग। The entire messages is broken down into the smaller chunks called data packets. अब यहां ध्यान से समझिए, मैसेज स्विचिंग में क्या हो रहा था, इंटायर मैसेजेस आर सेव्ड इन नोड, मतलब जो मल्टीपल नोड्स के थ्रू कनेक्ट है या मल्टीपल स्विचेस के थ्रू। यहां पर समझना है, उसमें इंटायर मैसेज मतलब पूरे डेटा को सेव करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज चाहिए। यहां पर क्या है, इंटायर मैसेजेस आर ब्रोकन इनटू स्मॉल चंक्स, मतलब पैकेट्स में। द होल मैसेज मतलब होल डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डेटा पैकेट्स। ठीक है, एंड स्विचिंग इंफॉर्मेशन इज एडेड टू द हेडर ऑफ ईच पैकेट एंड ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली। एक एक पैकेट्स को अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनफ स्पेस भी नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर अलग अलग डेटा पैकेट्स जो होते हैं वो इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो स्विचिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या ऐड होता है, हेडर ऑफ ईच पैकेट, मतलब एक पैकेट जो पैकेट में डेटा एज वेल एज द हेडर। हेडर कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। तो यहां पर स्विचिंग में पैकेट स्विचिंग में क्या हो रहा है कि मैसेज को आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डेटा पैकेट्स में डिवाइड करना, और डेटा पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद ट्रांसमिट करना। इंटरनेट इसी प्रकार का टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो बात समझना है, बार बार एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द स्विचिंग टेक्निक्स यूज स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। ओके, तो मैसेज स्विचिंग है और सर्किट स्विचिंग यहां पर वॉइस एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। टेलीफोन इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और यहां पर एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। मतलब एक पाथ के थ्रू मल्टीपल डेटा पैकेट्स यहां ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद पैकेट स्विचिंग क्या है, इंटरनेट इज अ बेस्ट एग्जांपल। इंटरनेट जो वर्क करता है पैकेट स्विचिंग के आधार पे काम करता है। जो डेटा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए सर्वर से हमारे सिस्टम पे आता है, तो डेटा क्या आता है, वो पैकेट्स वाइज आता है। कंप्लीट डेटा एक ही बार में हमारे सिस्टम पे तो नहीं आता, डेटा पैकेट्स छोटे छोटे हिस्से में आता है और वो आकर के कंप्लीट एक क्या होता है, कंप्लीट जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो आप तक पहुंचता है। तो यहाँ पर पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज होता है। तो और यहाँ ईच पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट किया जाता है। ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिटेड बिकॉज ईच पैकेट हैव द एड्रेस स्पेस कॉल्ड हेडर। हेडर क्या है, ईच पैकेट हैविंग द डेस्टिनेशन एड्रेस, कि कहां पर उसे डिलीवर होना है। तो इसलिए यहां पर क्या इंडिपेंडेंटली डेटा पैकेट्स ट्रांसमिट हो सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मैसेज स्विचिंग का अपग्रेडेड वर्जन क्यों माना जाता है, क्योंकि डेटा पैकेट्स का साइज जो होता है, पैकेट्स का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। मैसेज स्विचिंग में क्या था, द इंटायर डेटा इज स्टोर्ड। तो जब ये स्मॉल होता है तो इसलिए क्या होता है, स्मॉल डेटा पैकेट्स को स्टोर करना, नेटवर्किंग डिवाइसेस को, जो इमीडिएट जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनको स्टोर करना क्या है, उनको बहुत कम रिसोर्सेज की नीड होती है, ठीक है। और रिसोर्सेज में जैसे कि उसको डेटा को कैरी करने के लिए या जो इंटरनल जो मेमोरी होते हैं, तो डेटा कैरी करना या इंटरनल मेमोरी दोनों में क्या है, जैसे एक हम बोल रहे, आपको बताया था कि इस केबल के थ्रू डेटा ट्रेवल कर रहा है कि इतना एमबीपीएस या इतना जीबीपीएस, तो वो जो है इसमें स्मॉल डेटा पैकेट्स है, तो इसमें क्या होता है, दोनों ही चीजें कम यूज होती हैं, ठीक है। एंड इसमें जो होता है कम्युनिकेशन लाइन की एफिशिएंसी भी क्या रहता है, हाई रहता है, क्योंकि डेटा पैकेट्स कमिंग फ्रॉम द मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें कि पैकेट स्विचिंग जो है वो क्या करता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो इसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। पैकेट्स फ्रॉम multiple applications are multiplexed to transmit over a single medium। इसमें एक बात समझना है आपको, पैकेट्स फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशन आर मल्टीप्लेक्स टू ट्रांसमिट ओवर सिंगल मीडियम, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पैकेट का अपना अपना एड्रेस होता है, तो यहाँ पर उसको मिक्स होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ईच पैकेट हैविंग इट्स ओन एड्रेस। तो वो क्या होगा, ट्रांसमिट एक मीडियम के थ्रू तो जरूर होगा, लेकिन वो अपने अपने डेस्टिनेशन में डेटा पैकेट्स डिलीवर होगा। बट आपने देखा था इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, ये क्या था कि एक डेडिकेटेड पाथ था, मतलब उसमें एक सिंगल लाइन पर मल्टीपल एप्लीकेशंस के डेटा को आप
फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैसेज क्या था, मैसेज स्विचिंग दोनों का बीच का। मैसेज स्विचिंग में क्या हो रहा है कि डेटा जो है वो इंटायर डेटा को इंटरमीडिएट नोड्स क्या कर रहे हैं, या इंटरमीडिएट जो स्विचेस हैं वो स्टोर कर रहे हैं फिर फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, रिसोर्सेस की ज्यादा नीड है। रिसोर्सेस का मतलब जैसे ट्रांसमिशन मीडियम का या इंटरनल मेमोरी, दोनों की ज्यादा नीड है। तो इसलिए यहाँ पर ये आसान इसलिए हो गया कि यहाँ छोटे छोटे डेटा पैकेट्स जहां पर मेमोरी और ट्रांसमिशन मीडियम जो लो कैपेसिटी अगर है या फिर हाई कैपेसिटी है तो बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन से जो डेटा आ रहे हैं उसको एक मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ से हमने फोकस उन बातों पे किया है कि अगर क्वेश्चन जो आ रहा है वो कैसे आपके पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मुझे बताइएगा क्या समझ में आया या दोबारा बताना पड़ेगा। देखिए, मैसेज स्विचिंग रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं आप लोग, तो मैसेज स्विचिंग में हमने ये कहा कि मैसेज स्विचिंग में मैकेनिज्म जो यूज हो रहा है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड का यूज हो रहा है। जैसे सोर्स से डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा है वो मल्टीपल जो है होप के थ्रू, होप मतलब क्या, इंटरमीडिएट सिस्टम्स। ठीक है, तो यहां से जब डेटा आ रहा है तो यहां भी स्टोर एंड फॉरवर्ड, मतलब यहां पर कंप्लीट डेटा को स्टोर किया जा रहा है फिर फॉरवर्ड किया जा रहा है, फिर यहां आ रहा है तो फिर कंप्लीट। तो ऐसे में जहां जहां पर जो जो नोड के थ्रू ये डेटा पास करेगा तो यहां पर डेटा स्टोर और फॉरवर्ड मैकेनिज्म में ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, और एनफ रिसोर्सेस, यहां पर एनफ रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू एकोमोडेट द इंटायर मैसेज। मैसेज मतलब क्या, मैसेज का मतलब डेटा, जो कुछ भी ट्रांसमिट हो रहा है वो मैसेज ही है। ठीक है, नेटवर्क पर या इंटरनेट पर। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इंटायर मैसेज को सेव करना, उसे बफर करना, उसके लिए स्टोरेज और इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। बट यहां पर आपने देखा पैकेट स्विचिंग में उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डेटा पैकेट्स। अब इसको ट्रांसमिट करना क्या आसान है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ओके, तो मैंने देख लिया आप लोग के जो डाउट्स थे। हाँ, आप लोग का एक था कि एमसीक्यूज का, तो एमसीक्यू मैंने कहा कि अगर आप रुक जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा परसों, क्योंकि कुछ अभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा करने हैं, उसके बाद अगर करेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में बहुत सारा क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। जैसे आप ईमेल की अगर हम बात करें, यहाँ पर ईमेल की बात करें तो ईमेल क्या है, ईमेल एक एग्जाम्पल है मैसेज स्विचिंग का। ईमेल क्या है, एक मैसेज स्विचिंग का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि मैसेज जो है वो डिफरेंट इंटरमीडिएट सर्वर्स के थ्रू ट्रांसमिट होकर के मेल सर्वर पर जाकर के स्टोर होता है। ठीक है, और अगर हम मैसेज स्विचिंग की बात करें कि ये रियल टाइम एप्लीकेशन या स्ट्रीमिंग, ऐसी कोई भी मीडिया एप्लीकेशन जहां पर स्ट्रीमिंग की नीड है, तो स्ट्रीमिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग की इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जो देख रहे हैं वीडियो,
तो वीडियो स्ट्रीम होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पैकेट्स में डिवाइड है, तो पैकेट्स में डिवाइड है तो स्ट्रीमिंग फास्ट हो रहा है, और स्ट्रीमिंग फास्ट हो रहा है तो वो फ्लो जो है डेटा का बंद नहीं हो रहा है। बट मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि पूरा मैसेज एक बार आके स्टोर होगा फिर वो आपको शो करता। तो ऐसे में क्या होता है, ये रियल टाइम एप्लीकेशन से हम ये कहें स्ट्रीमिंग मीडिया में मैसेज स्विचिंग क्या कारगर था? नहीं था। तो जैसे ईमेल वगैरह है तो इसमें तो ये कारगर है। तो रियल टाइम या हम ऐसा कहें इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस में क्या होता है, आपको जरूरी क्या है, आपका पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग क्या है, इंटरनेट इसी कॉन्सेप्ट पे तो काम कर रहा है, तभी तो हम डायरेक्ट जो है रियल टाइम एप्लीकेशंस इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, ठीक है, गूगल मीट, मतलब जो भी है इंटरेक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये पैकेट स्विचिंग यहाँ पर स्मॉल डेटा पैकेट्स, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना आपके सिस्टम पे आ रहा है और उसको कम स्पेस चाहिए और फिर वो स्ट्रीम होकर के फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, हाँ, पैकेट स्विचिंग में तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चाहे वो सर्किट स्विचिंग जो काम करता था, मैसेज स्विचिंग जो काम करता था, आज पैकेट स्विचिंग क्या है कि ये टेक्निक सबसे बेस्ट तरीका है, तभी तो इंटरनेट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आज ईमेल भी भेजना है कोई दिक्कत नहीं है, आप या फिर आप स्ट्रीमिंग डायरेक्ट आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं या डायरेक्ट आप वीडियोस देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैकेट स्विचिंग। ये क्लास चल रही है बिकॉज ऑफ पैकेट स्विचिंग। ठीक है, और मैं देख लेता हूं आप लोगों का इथरनेट। हिमांशु का प्रश्न है, अब मैसेज देखना पड़ेगा वरना आप लोग बहुत नाराज हो जा रहे हैं। इथरनेट है, इथरनेट एक केबल है, इथरनेट एक स्टैंडर्ड केबल है फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क और फॉर द नेटवर्क। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में इथरनेट एक अपने आप में केबल है। तो चलिए मैं सेशन को क्लोज करता हूं, बाय बाय।